अगला पॉइंट आपका आएगा माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज आपका अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है आपका माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म कणिकाएं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सूक्ष्म कणिकाएं। सूक्ष्म कणिकाएं। देखिए, माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म या बहुत छोटा। माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म या बहुत छोटा। बॉडीज का मतलब क्या होता है? बॉडीज का मतलब होता है स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे बहुत छोटे छोटे कण जिनको, या बहुत छोटी छोटी ऐसी स्ट्रक्चर जिसको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से, नग्न आंखों से कांट बी सी नेक्ड आई, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। तो ये ऐसी बॉडीज हैं जिनका साइज की अगर बात करोगे तो ये लगभग, इसके साइज की अगर आप बात करोगे माइक्रो बॉडीज की, तो इनका साइज होता है लगभग 0.3 माइक्रो, 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर के आपका 1 माइक्रोमीटर तक। ये नेक्ड आई से आप इसे नहीं देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? नेक्ड आई से आप नहीं देख सकते हैं, ये आपको देखनी पड़ेंगी किससे? ये आपको माइक्रोस्कोप से आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है ना? माइक्रोस्कोप से ये आपको देखनी पड़ेंगी। तो माइक्रो बॉडीज ये आती कहां से है? तो ये, इसके दो रास्ते हैं आने के। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि जो गोल्गी बॉडीज होती है, ये गोल्गी बॉडीज होती है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये क्या है? ये आपकी गोल्गी बॉडीज है। ये क्या है? ये आपकी गोल्गी बॉडी है, गोल्जी काय है, गोल्गी बॉडीज है, गोल्जी काय है। तो गोल्गी बॉडीज के भी टुकड़े छोटे छोटे टूट के इधर से गिरते हैं, और ये टूट के गिरते हैं तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता था लाइसोसोम। क्या बोला जाता था? ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, लाइसोसोम इसको बोला जाता है। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, अपघटीय एंजाइम होते हैं जो कि तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं। और लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग इसे बोला जाता है, एटम बॉम्ब इसे बोला जाता है, राइट। और इसी तरीके से जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो ईआर जिसे हम बोलते हैं, उस ईआर से भी क्या होता है? इसके अंदर इस तरीके से मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी, स्मूथ ईआर की। तो इसके छोटे 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 टुकड़े भी गिर के अलग अलग हो जाते हैं, और ये भी अलग बन करके क्या होते हैं? ये माइक्रो बॉडीज का निर्माण करते हैं। माइक्रो बॉडीज का निर्माण करते हैं, वो भी माइक्रो बॉडीज हैं। लाइसोसोम क्या है? ये भी आपकी माइक्रो बॉडीज है, माइक्रो बॉडीज है। ये भी माइक्रो बॉडीज है जो लाइसोसोम है। और ये जो इसके भी ईआर के भी टुकड़े छोटे छोटे गिरते हैं, तो ये भी माइक्रो बॉडीज कहलाते हैं। छोटे छोटे कॉर्नर से टूट के गिर पड़ते हैं सेल के अंदर, तो ये भी आपका माइक्रो बॉडीज कहलाता है। तो ये नेक्ड आई से आप इसे नहीं देख सकते, बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है। आप देख सकते हैं इसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक इसका साइज आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं माइक्रो बॉडीज के टाइप्स कितने हैं। माइक्रो बॉडीज के आपको 3 टाइप्स हैं, स्फेरोसोम, पेरोक्सिसोम, और तीसरा है आपका गैलेक्सोसोम। इसके जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स इसके अंदर होते हैं। इसके 3 टाइप्स हैं, स्फेरोसोम, पेरोक्सिसोम और गैलेक्सिसोम, ग्लाइक्सोसोम्स। तो ये 3 टाइप्स हैं। इसके 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला टाइप है आपका स्फेरोसोम। इसका एक टाइप्स क्या है? इसका है स्फेरोसोम। स्फेरोसोम। एक है आपका पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, और एक है आपका क्या? एक है आपका स्फेरोसोम, पेरोक्सिसोम, और एक टाइप्स और है आपका गैलेक्सिसोम, गैलेक्सोसोम।
ये इस हिंदी में भी इसको ऐसे बोलते हैं, इसको स्फेरोसोम बोला जाता है, इसको हिंदी में भी स्फेरोसोम बोला जाता है। स्फेरोसोम्स, एस लगा दीजिए, स्फेरोसोम्स, पैरोक्सीसोम्स, इसमें भी एस लगा दीजिएगा, पैरोक्सीसोम्स, इसको ग्लाइक्सोसोम्स से बोला जाता है, ठीक है ना। और ये इसकी डिस्कवरी किसने की है? डिस्कवरी यानी कि इसकी खोजकर्ता कौन है स्फेरोसोम के? इसके स्फेरोसोम के खोजकर्ता है पर्नर साहब, पर्नर, PERNER, पर्नर। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी की थी रोडिस ने। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी बीफ साहब ने। किसने की थी? बीफ साहब ने की थी। ये है आपके रोडेन साहब, इसकी डिस्कवरी इन्होंने की थी। तो माइक्रोबॉडीज 3 प्रकार की होती है, स्फेरोसोम्स, पैरोक्सीसोम और गैलेक्सोसोम। और स्फेरोसोम की डिस्कवरी करने वाले हैं आपके पर्नर साहब, और पैरोक्सीसोम की डिस्कवरी करने वाले हैं रोडेन, और गैलेक्सोसोम की डिस्कवरी करने वाले हैं बीफ साहब, राइट। तो बीफ साहब, तो ये जो स्फेरोसोम है, स्फेरोसोम ये कहां प्रेजेंट होता है? इसको पॉइंट डाल के लिख लीजिए, ये प्रेजेंट होता है आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर। कहां प्रेजेंट होता है? ये प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ये एनिमल सेल में क्या है? एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। डिस्कवरी किसने की है? पर्नर साहब ने। और ये जो स्फेरोसोम है, इसकी डिस्कवरी पर्नर साहब ने की है। ये केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं पाया जाता। और इस स्फेरोसोम को ही बुलाया जाता है प्लांट का लाइसोसोम। क्या बोला जाता है इसको? स्फेरोसोम को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लाइसोसोम ऑफ प्लांट, लाइसोसोम ऑफ प्लांट। प्लांट का लाइसोसोम इसे बोला जाता है। जैसे एक एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है, उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, और उस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम क्या है? वो सेल के अंदर आपका क्या पाचन का काम करते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम करते हैं। किसका डाइजेशन करते हैं? ये लाइसोसोम। ये डाइजेशन करते थे आपका कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई टॉक्सिक कंपाउंड आ गए, तो इन सबको ये तोड़ फोड़ करके उसको खत्म कर देता। कोई भी अनवांटेड कोई मॉलिक्यूल आ गया तो लाइसोसोम उसको तोड़ मरोड़ के खत्म कर देता था। इसी तरीके से अगर प्लांट के अंदर हम बात करें तो प्लांट के अंदर जो स्फेरोसोम्स है, यही स्फेरोसोम्स वही काम करता है जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ये लाइसोसोम काम करता है। एनिमल्स, किसी भी एनिमल के अंदर जो लाइसोसोम ये काम करता है। तो इसके अंदर भी क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी कि अपघटीय एंजाइम होते हैं। और वही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस चीज का काम करते हैं? वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम करते हैं, यानी कि कोशिका के अंदर ये पाचन का काम करते हैं। किसका पाचन करते हैं? ये पाचन करते हैं आपके जितने भी आपके वायरस प्लांट के अंदर आता है या बैक्टीरिया आता है, उन सबको, या अनवांटेड कोई मॉलिक्यूल आ गया, टॉक्सिन कंपाउंड आ गए, उन सबको खत्म करने का काम किसका है? स्फेरोसोम का काम है। अब बात करते हैं पैरोक्सीसोम। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में, ये दोनों में होता है। बात समझ में आ रही है? ये प्लांट सेल और उस क्या बोलते हैं, ये प्लांट सेल और उस एनिमल सेल दोनों में ये प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है? रोडेन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये रोडेन ने इनकी डिस्कवरी की थी। और ये जो पैरोक्सीसोम है, ये पैरोक्सीसोम आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में इसका काम क्या है? इसका काम है प्लांट सेल के, एनिमल सेल के अंदर जब कभी भी बॉडी के अंदर क्या होगा? जब कभी भी बॉडी के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के बाद ये स्टोर कर लेता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और अमीनो एसिड भी अगर बहुत ज्यादा होगा तो अमीनो एसिड को भी कन्वर्ट कर देता है सिंप्लेक्स फॉर्म में, सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके ये स्टोर कर देता है।
जब कभी भी प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर जब कभी भी आपका प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन को, और एमिनो एसिड अगर ये भी बहुत ज्यादा है तो सिंप्लेक्स फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है। तो कन्वर्ट करने के बाद इसको स्टोर कर देता है। पेरोक्सीसोम का ये काम है। गैलेक्सीसोम का काम क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। गैलेक्सीसोम क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होता है? ये आपका प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और प्लांट सेल के अंदर ये किसका काम है? ये इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर ये बीटा ऑक्सीडेशन का काम करता है। बीटा ऑक्सीडेशन का काम करता है। और बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ये जितना भी ऑयल है या जितना भी फैट है या जितना भी वसा है, ये जितनी भी तीनों चीजें हैं, ये इन तीनों को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट में ये कन्वर्ट कर देता है। बात समझ आ रही है? तो माइक्रोबॉडीज के 3 पार्ट थे। स्फेरोसोम की डिस्कवरी पर्नर साहब ने की थी। ये प्लांट और ये आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। और ये स्फेरोसोम जो आपका एनिमल सेल के अंदर जो लाइसोसोम वर्क करता है, यही स्फेरोसोम प्लांट सेल के अंदर ये काम करता है। पेरोक्सीसोम क्या है? ये प्लांट एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। जब कभी भी प्लांट के अंदर जब प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड में अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो सिंप्लेक्स फॉर्म में ये इसे कन्वर्ट करने का काम ये कर देता है। गैलेक्सीसोम का काम डिस्कवरी किसने की है? बीफ साहब ने। ये भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन का काम होता है। यानी कि प्लांट के अंदर जब एक्स्ट्रा ऑयल, फैट या वसा, तीनों एक ही बात है, जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसको ये कार्बोहाइड्रेट में ये कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ये काम आपका करता है गैलेक्सोसोम। तो इस तरीके से आपका माइक्रोबॉडीज का पोर्शन आपका कंप्लीट होता है, राइट ना? तो माइक्रो बॉडीज का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। आपका प्लास्टिड का पूरा कंप्लीट हो गया। बस 1-2 क्लास और आपकी इसकी रहेंगी। आपका जो सेल ऑर्गेनल जो चल रहा है, कोशिकांग जो चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको आप देखिए और क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि टॉपिक से या जितना भी कंटेंट जा रहा है उससे बाहर कोई क्वेश्चन तो नहीं जा रहा। तो आप प्लीज, चीजें बेहतर लग रही हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा हम लोगों